रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र से लोकतांत्रिक अधिकार पार्टी अपनी प्रत्याशी उतार चुकी है। जी हां, हजारी प्रसाद मोदी लड़ेंगे चुनाव हटिया विधानसभा क्षेत्र से। आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं हजारी प्रसाद मोदी। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जोहार जोहार। अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ हजारी प्रसाद साहू और मैं लोक हित अधिकार पार्टी का प्रदेश सचिव मुझे नियुक्त किया गया है। और अभी एक सप्ताह पहले मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हटिया विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया। हटिया विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है। क्या लगता है, क्या उद्देश्य है आपका, और क्या पहले भी राजनीतिक में आप शामिल हो चुके हैं या सामाजिक कार्यकर्ता में सामाजिक कार्य कर चुके हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बरसों से यहाँ हटिया विधानसभा काफी पीछे रहा है और हम जिस पार्टी में थे पहले, भारतीय जनता पार्टी में, और जब सरकार झारखंड में बनी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, क्योंकि मैं भी था उसमें। और मैं यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखता था तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ ना कुछ करेगी और यहाँ के लोगों का उत्थान होगा। लेकिन चूंकि सरकार उथल पुथल में रहा और यहाँ का जो भी विधायक बना सिर्फ काम का तो बात ही नहीं करता था। चुनाव का समय जो समस्या रहता है, हिंदू मुस्लिम वाले जो रहता था, वो मुद्दा उठाते थे और फिर ठंडा बस्ता में चला जाता था। इस तरह ऐसा ही व्यतीत होते गया और यहाँ का जन समस्या धीरे धीरे बढ़ते गया। और चूंकि मैं जनता से लगाव मेरा रहा है, जनता के बीच में रहा हूँ, तो यहाँ की जनता काफी निराश और काफी दुखी है। मैं चूंकि क्षेत्र में घूमते रहता हूँ तो लोग बोलते हैं, भैया आप भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं और यहाँ की जो समस्या है उसको आप उठाते भी नहीं है, और जो विधायक बनता है वो तो बात ही नहीं करता है, हम लोग तो पहचानने से भी इनकार कर देता है। तो आप ऐसा कीजिए कि हम लोग को काम कैसे हो, क्षेत्र में कैसे विकास हो, इसके बारे में सोचिए और कुछ कीजिए हम लोग के लिए, नहीं तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है। इस तरह का सवाल हमारे जनता लोग करते रहते हैं। तो आपने एक तय किया कि मैं खुद एक नया पार्टी क्रिएट करूं और उसमें मैं चला जाऊं, ऐसा कुछ सोचा आपने, या फिर बीजेपी में रह के ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे क्या आप? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैं चूंकि कार्यकर्ता हूँ, उतना बड़े सोच मेरी नहीं है। लेकिन 10 महीना पहले लोक हित अधिकार पार्टी के लोग मेरे पास आए और मेरे परेशानियों को देखा। उन्होंने बोला कि आपको जो समस्या है उसी समस्या को लेकर लोक हित अधिकार पार्टी बना है, और जो समस्या इस यहाँ की नहीं, हटिया की नहीं, पूरे झारखंड में ही समस्या चल रही है। ये कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी और आसू गठबंधन हो, ये दोनों पार्टियां राष्ट्रीय है और दोनों पार्टियां यहाँ पूंजीपतियों की पार्टी है। चूंकि पूंजीपति को खुश करने के लिए यहाँ की जनता का काम नहीं होगा और यहाँ की जनता का जो हाल शुरू से बरसों से रहा है वही हाल रहेगा। इसलिए लोक हित अधिकार में आइए, आपका स्वागत है। और जो समस्या और जो मुद्दा आप सोचते हैं जो यहाँ की समस्या है, उसी समस्या के लिए लोक हित अधिकार पार्टी बना है। आप खुल के काम कीजिए और यहाँ के लोगों की समस्या को उठाइए और यहाँ काम कीजिए। कैसी समस्याओं की बात कर रहे हैं, कैसी समस्या है हटिया विधानसभा क्षेत्र में जो आप उठा के लोगों को शांत करेंगे या उनका हल निकालेंगे? क्या समस्याएं क्या हैं, वो जानना चाहेंगे। देखिए, हटिया विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र आधा पड़ता है और आधा शहरी क्षेत्र पड़ता है। चूंकि ग्रामीण शिक्षा का अभाव यहाँ पे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है, पैसे के अभाव के कारण सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूल का तो भली भांति आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसा होता है। तो यहाँ जो टीचर बनते हैं पढ़ाते लिखाते भी नहीं है, इसीलिए सब जो पूंजीपति है, अमीर लोग है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़वाते हैं और गरीब लोग सरकारी स्कूल में पढ़वाते हैं, और वो भी फीस नहीं दे पाते हैं, ट्यूशन फीस नहीं दे पाते हैं, तो चूंकि मैट्रिक तक पढ़ते पढ़ते निरस्त हो जाते हैं। इसीलिए लोक हित अधिकार पार्टी ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है, और जो व्यक्ति, जो गरीब का बेटा, जो बेटी यहाँ पढ़ना चाहता है, उसे निःशुल्क शिक्षा, चाहे एमए करना हो, चाहे पीएचडी करना हो, चाहे कुछ डिप्लोमा में करना हो, तो सारा शिक्षा की व्यवस्था में निःशुल्क करेगा लोक हित अधिकार पार्टी। इसकी सरकार आई है तो ये सोच है। एक शिक्षा हो गया, उसके अलावा कुछ आपने सोच रखा है या कुछ आपको पता है हटिया विधानसभा क्षेत्र में और क्या समस्याएं हैं जो जिसको लेकर आप लोक हित अधिकार पार्टी में आप शामिल हुए हैं? देखिए, लोक हित अधिकार पार्टी का और भी मुद्दा है, जैसे स्वास्थ्य के बारे में। चूंकि अभी का जो समय चल रहा है, लोग अक्सर बीमार पड़ जा रहे हैं और गरीबी के कारण काल के गाल में समा जा रहे हैं और मृत्यु हो जा रहा है। आप तो जानते भी होंगे, क्योंकि पैसे का अभाव है, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, शिक्षा का भी अभाव है, अभी बताया जैसे मैंने। तो अस्वस्थ रहेंगे तो दिक्कत है।
यहाँ तो उसके बाद तो उसको कोई उपाय ही नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई समझने वाला भी नहीं है। सरकार तो आप ही जान ही रहे हैं, यहाँ बालू से लेके हर कुछ कैसा हो रहा है। आज गरीब का स्थिति बहुत बद से बदतर हो जा रहा है। आज यहाँ मजदूर लोग